मंच पर विराजे, जिनका सार गर्भित ऐतिहासिक भाषण आपने सुना, आदरणीय गोपाल सिंह जी, आदरणीय सरवण सिंह जी, आदरणीय शक्ति सिंह जी, भाई श्याम प्रताप जी, भाई गजेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, दुर्ग सिंह जी, प्रभु सिंह जी और विशेष रूप में इस सभा में उपस्थित पूर्व विधायक रूपाराम जी, आयोजन समिति में जिन्होंने मेहनत करके आप सब लोगों के इस समागम को एक रूप दिया, इस विराट रूप को देने वाले भूपेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र जी, और इन सब के बीच में हमारा आने वाला कल, हमारा आने वाला भविष्य, उभरते नेता रविंदर सिंह जी और मेरे सामने विराजित पिछले 3 घंटों से ज्यादा समय से 4 घंटों से यहाँ विराजित शक्ति सुरभा माताओं बहनों, सभी जातियों और बिरादरी के प्रतिनिधिगण, सहजातीय बंधुओं और मित्रों, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आयोजन समिति को, राजा रघुनाथ सिंह जी के उस विस्मृत होते इतिहास को, जिस इतिहास की चर्चा हमने शक्ति सिंह जी के मुंह से सुनी, महिपाल सिंह जी मकराना के मुंह से सुनी, गोपाल सिंह जी ने जिस पर विवेचना की, उस विस्मृत होते इतिहास को आज सजीव करने का काम किया और विशेष तौर पर इस मौके पर उन प्रतिभाओं का सम्मान किया जो हमारा कल होंगे। ये प्रतिभाएं जब मंच पर आती हैं, सम्मानित होते हैं, तो इनको लगता है कि हम अलग अलग क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारी मेहनत को, हमारी कोशिश को हमारे अग्रज देख रहे हैं। इनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी मैं रविंदर से पूछ रहा था कि रविंदर, कुछ शब्दों में सब आपने सब सारी बातें कह दी, तो मुझे कह रहे थे कि यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं भूखे पेट भजन होई गोपाला ले ले तेरी कंठी माला। कई घंटों से आप लोग विराज रहे हो, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। एक बात जरूर कहूंगा कि मारोट की ये धरती निश्चित तौर पर इसे कभी वृंदावन कहा करते थे, आधुनिक वृंदावन के रूप में। यहाँ जितने देवी देवताओं के मंदिर हैं, ये जैन धर्म के अग्रजों के यहाँ कई मंदिर स्मारक है, और आज महावीर जयंती भी है। हमारे समाज से निकले हुए महावीर जी को आज, महाराज महावीर जी को पूरा दुनिया पूज रही है। उन्होंने जो अणुवर्त का सिद्धांत दिया, उन्होंने जो अहिंसा का संदेश दिया, आज पूरी दुनिया के अंदर उसको सुना जा रहा है, माना जा रहा है। और मुझे तो एक अनूठा संयोग भी याद आ गया। आज से कुछ वर्ष पहले इसी प्रकार यही जयंती थी राजा रघुनाथ सिंह जी की। एक षड्यंत्र के तहत मैं कृष्ण जन्मभूमि में चला गया था। आप लोगों ने उस समय यहां से चलकर उपखंड अधिकारी का घेराव करने का काम किया था। मैं मेरे जीवन में उस आपके अपनत्व को कभी भूल नहीं सकता। आज इतिहास की बातें बहुत हुई है, हम हर जयंती में इतिहास की बातें करते हैं, और निश्चित तौर पर इतिहास हमारा गौरव भी है, इतिहास हमारी धाती भी है, इतिहास हमारी संपदा भी है, पर इतिहास हमारा कल नहीं है। आप याद करो, राजा रघुनाथ सिंह जी का मंदिर में हम गए और उस मंदिर के पास में उनके सेनापति भाकर खान जी को भी चादर चढ़ाकर आए। कितने शासक रहे उस समय के अंदर राजतंत्र में, और मंदिर सिर्फ राजा रघुनाथ सिंह जी का क्यों? क्योंकि उस वक्त
जब औरंगजेब ने कहा कि मंदिरों को मिटाओ, सनातन को समाप्त करो, अपनी फौज के साथ वो उनको ललकारने के लिए आगे आ गए। और मैं समझता हूं कि 17वीं शताब्दी का वो कर्तृत्व जो राजा रघुनाथ सिंह जी ने कहा, आज भी हमें संदेश देता है। उस समय धर्म युद्ध के लिए वो जा रहे थे, वो किसी सिर्फ एक समाज को साथ लेकर नहीं, उन्होंने उस वक्त कहा था कि धर्म बचेगा तो धरती बचेगी, धरती बचेगी तो सम्मान बचेगा, सम्मान बचेगा तो संस्कृति बचेगी। आओ इस धर्म युद्ध में सब लोग मिलकर हमें मेरा साथ दो। बाकरका को छोड़कर चले गए, उनके मन में कितना दर्द रहा। मैं समझता हूं सांप्रदायिक सद्भाव की जो मिसाल हम देख रहे हैं, आज का लोकतंत्र भी हमें यही सबक देता है। हम बातें बहुत करते हैं और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। इन वर्षों में हमारे समाज की कुरीतियां हमारी आने वाली पीढ़ियों ने समाप्त कर दी। आज कोई दहेज प्रथा की बात नहीं, टीका प्रथा की बात नहीं, कोई शिक्षा की कमी नहीं, अर्थभाव भी हमारा समाप्त हो गया। सिर्फ कमी नजर आती है। सरवण सिंह जी ने सही बात कहा कि सारी बात की चाबी एक राजनीति है, और जो राजनीति के अंदर हम चूक जाते हैं, हम ठहर जाते हैं। आज